यो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग सब। पहली बात तो थैंक्स अ लॉट फॉर लविंग द गोवा सीरीज सो मच। बहुत अच्छा लगा मेरे को आपके कमेंट्स और आपके व्यूज़ और आपके आइडियाज़ देख के। एंड सेकेंडली यार ये बताओ भाई की मूंछ कैसी लग रही है यार। भाई मेरे को तो इतनी बढ़िया लग रही है ना, एकदम डैडी वाइब्स दे रही है। लेकिन पता है कल क्या हुआ, कल ऐसे शाम को छोटी बच्ची मिली, उसने नमस्ते अंकल कर दिया। मैंने कहा ब्रो यू किल द वाइब। मैं यहाँ 70s और 80s का लुक लेके घूम रहा हूँ और आपने मेरी वाइब ही किल कर दी। तो ज़्यादातर जैसे मुस्टैच लुक 70s 80s नहीं होता था, तो अभी कोई रेट्रो वेट्रो पार्टी हो रही हो यार, किसी को इनवाइट हो तो ज़रा भेजो यार मेरे को, मैं भी ज़रा और ज़्यादा पार्टी एनिमल बन जाऊँगा। क्योंकि अभी मैं बहुत सारी पार्टी करके आया हूँ गोवा में। एंड डूड, लाइफ में सबको एक बार गोवा ज़रूर जाना चाहिए। और मैं तो भाई सही में, मैं तो दिल से प्लान कर रहा हूँ कि हर साल एक बार कभी ना कभी तो पहुँच ही जाऊँ गोवा। यार क्या बढ़िया जगह है यार। मैं बस सुनता था कि गोवा 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 गोवा, अब मैं होके आ गया ना भाई, तो मेरे को ऐसा लग रहा है भाई सही कहते थे लोग कि भाई गोवा तो गोवा ही है, एक बार ज़रूर जाओ। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि कई लोगों ने सवाल थे कि भाई भाटिया साहब आप हो तो आए, आपका खर्चा वर्चा क्या बैठा, आपका एयरबीएनबी का क्या खर्चा था, फ्लाइट और ये सब कामें भी बताओ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, एक डेडिकेटेड वीडियो बना ही देते हैं इसके ऊपर कि भाई क्या क्या खर्चा हुआ, क्योंकि मैं सब लिख के लाया हूँ। पहले आपको ये जानने में बहुत खुशी होगी कि हम गए कब थे। हम गए थे 28 ऑफ अक्टूबर को और हम आए हैं 2 की मॉर्निंग। ठीक है, तो 28 अक्टूबर को हमारी फ़्लाइट थी दोपहर में और शाम तक हम लैंड किए। फिर 28 की नाइट, 29 की नाइट, 30th की नाइट, 31st की नाइट और फर्स्ट की नाइट। तो ये 4 नाइट्स हो गई और दिन आप अपने आप गिन लेना। ठीक है, तो हम लोग इसमें 2 टाइप के मेनली खर्चे हैं, एक फिक्स खर्चा और एक जो फ्लक्चुएटिंग खर्चा। फिक्स खर्चे में 2 खर्चे मिलने आ गए आपके फ्लाइट का। अब मैं जितने भी खर्चे बताने वाला हूँ वो 3 लोगों के हिसाब से हैं, उसके बाद एंड में आप लोग अपने हिसाब से 1/3 कर लेना। ठीक है, तो जो हमारी फ्लाइट का खर्चा था, वी वेंट बाय एयर एशिया दिल्ली टू गोवा एंड गोवा टू दिल्ली। टो फ्रो का हमारा खर्चा पड़ा 35,000 रुपीज़। अब जो हमारा सेकेंड बड़ा खर्चा होता है वो रहने का होता है, तो वो था हमारा एयरबीएनबी का, विच वॉज 12,000 रुपीज़। एयरबीएनबी का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। बहुत ही अच्छी होस्ट थी, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी थी, पूल वूल भी था, उसका आपने टाइम लैप्स तो देख ही लिया है। तो वो था 12,000 रुपीज़ का और वो हमने लिया था 29th, 30th एंड 31st, 3 रातों के लिए लिया था। 28th को हम लोग रुके थे हॉस्टल में। तो अब समझ लो कि अब मैं लैंड कर रहा हूँ गोवा में 28th की शाम को। तो मैं आपको खर्चे वैसे टाइमलाइन वाइज बताता रहूँगा। तो 28th का खर्चा था जब हम लैंड किए, तो वहाँ से हमारा जो कैब था, कैब टू हॉस्टल था हमारा 1,500 रुपये का। वहाँ पे यही एक स्टैंडर्ड रहता है, कई लोग ऊपर नीचे 100-200 कर लेंगे। और एक गोवा माइल्स करके ऐप आती है, वो हमने ट्राई किया, बट उससे कैब आ रही थी 1-1.5 घंटे में। अब इतना थोड़ी कोई एयरपोर्ट पे वेट करेगा। उसके बाद हमारा जो हॉस्टल का खर्चा था, गाया हॉस्टल, उसका भी लिंक मैं उसको आपका डाल दूंगा नीचे। वो था 1,800 रुपीज़, 600 रुपीज़ पर बेड। हॉस्टल वॉज एवरेज, बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा नहीं, बट एक ठीक था, क्योंकि हम लोग लैंड ही 5 बजे किए और फिर वहाँ पे हॉस्टल पहुँचते हमें 2-2.5 घंटे लग गए, क्योंकि वो शाम का इतना पीक आवर था तो जाम वाम था। तो वो 1,800 रुपीज़ था हॉस्टल का। आपको इससे अच्छे भी हॉस्टल मिल जाएंगे इससे कम प्राइसेस में। एंड सेकेंड जो हमारा खर्चा था, हमें जब लैंड किए तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमने एयरपोर्ट से निकलते अपने जो हमारे कैब वाले भैया थे, हमने कहा कि भैया यहाँ कहीं रोक लो जहाँ बढ़िया कुछ खाना मिल जाए। तो उन्होंने रोकी एक वड़ा पाव वाले के पास। भाई मजाक नहीं कर रहा, गरम गरम वड़ा पाव, इतने ज़्यादा टेस्टी। तो वो हमारे को कॉस्टिंग पड़ी थी 240 रुपीज़ की। फिर हम गए थे अंजुना बीच के शैक पे, वहाँ हमने चिली चिकन और कुछ फ़िश खाया था और 2-3 बियर ली थी। तो उसका हमारा खर्चा था 1,100 रुपीज़। उसके बाद फिर हम लोग वापस जब अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे थे, तो हमने कुछ स्नैक्स लिए, कुछ कोल्ड ड्रिंक ली, कुछ बियर ली और पानी वानी लिया। तो उसका खर्चा हमारा था 600 रुपीज़ का। भाई जज मत करना, मैं गोवा जाके तो बियर मारनी ही चाहिए, नहीं मारी तो बेकार है गोवा जाना। उसके बाद आ जाते हैं हम 29th को। तो 29th को हम जब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने गए तो हमारा खर्चा था 300 रुपये का। उसके बाद हमने स्कूटी हायर करी, जो कि पर डे एक स्कूटी 400 रुपीज़ की मिलती है। हमने 2 स्कूटियाँ ली थी तो 800 रुपीज़ की। दिगंबर भैया हैं, बड़े ही कूल भैया हैं, और उनसे हमने हायर किया था। हमने जब साउथ गोवा गए गाड़ी तो भी हमने दिगंबर भैया से ही किया था। तो स्कूटी का था 800 रुपीज़ फॉर अ 1 डे फॉर 2 स्कूटीज़। फिर हमारा आ गया
पेट्रोल का, जो 120 रुपी पर लीटर मिल रहा था। गोवा में पेट्रोल पंप बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम, वाह, बहुत ही कम है। मतलब आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मिलेंगे, और वो कलंगूट और अंजुना और बागा इस साइड तो आपको बहुत ही कम पेट्रोल पंप मिलेंगे, इक्का दुक्का मिल गए तो ठीक है। बट आपको हर ऐसी छोटी छोटी दुकानों पे, जिस पे कोई कन्फेक्शनरी की दुकान होगी या कोई वो आइटम्स बियर या कुछ भी बेच रहा होगा, तो आपको वहाँ पे भी पेट्रोल इजीली मिल जाएगा। तो वहाँ पे जैसे नॉर्मली 100 रुपीज़ का पेट्रोल है, तो वहाँ पे 120 रुपीज़ पर लीटर मिल रहा था हमें। तो वो हो गया 1 लीटर एक स्कूटी में डाला, 240 रुपीज़। फिर हम गए थे वहाँ पे सोफीज़, बहुत अच्छी जगह है खाने पीने की। वहाँ हमने ऑमलेट और ये सब वो लिया था, ऑमलेट और चिकन सैंडविच, तो और कुछ कोल्ड कॉफ़ी एंड जूसेस। तो वो आया था हमारा 940 रुपीज़ का। फिर हम गए थे पार्किंग, जो हमारा कलंगूट बीच है वहाँ की पार्किंग थी 60 रुपीज़ की। फिर हमने पेट्रोल डलाया 2 लीटर, तो 480 रुपीज़ का वो। फिर हमने खाया रॉस ऑमलेट, बहुत ही टेस्टी ऑमलेट होता है गाइज़। उसका लोकेशन और वो मैं अभी आपको टैग किया हूँ एपिसोड 2 में, तो आप जाके देख लेना। तो वो था 300 रुपीज़ का। फिर हम वहाँ पे गए थे न्यूटन्स। तो न्यूटन्स इज़ जस्ट लाइक विशाल मेगा मार्ट या फिर ईजी डे टाइप का जो भी होता है वैसा ही, बट वहाँ पे आपको लिकर भी मिलता है, तो बहुत ही सही जगह है। वहाँ पे हमने कुछ स्नैक्स उठाए और अपना बियर्स उठाई और फैनी उठाई, तो वो हमें पड़ा 900 रुपीज़ का। उसके बाद हम गए रेहान बिरयानी कुछ डिनर करने के लिए। ठीक था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था वहाँ का खाना, इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा शूट भी नहीं किया भी था वैसे टू बी ऑनेस्ट, बट मैंने कुछ क्योंकि इतना अच्छा नहीं था तो मैंने दिखाने की ज़रूरत नहीं समझी, और एपिसोड्स लंबे हो रहे थे, तो वहाँ हमारा बिल आया था 900 रुपीज़ का। फिर कमिंग टू 30th ऑफ अक्टूबर, तो हम सुबह उठे और अपने क्या कहते हैं एयरबीएनबी से बाहर निकले। फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, वहाँ पास में एक अन्ना कैफ़े करके था, सॉरी साउथ इंडियन कैफ़े था कोई, सही था उसका खाना। वहाँ पे हमारा बिल आया 405 रुपीज़ का। फिर हमने बियर्स उठाई, वो 460 रुपीज़ की। फिर हमने बहुत ही टेस्टी भेलपूरी खाई। ये भेलपूरी हमने तब खाई जब हम आरंबोल बीच जा रहे थे, वो नॉर्थ गोवा की साइड पड़ जाता है, तो वो हमारा बिल आया 120 रुपीज़ का। फिर हमने पेट्रोल डलवाया 1 लीटर, तो 240 रुपीज़ वो। फिर हम गए भाई बर्गर फैक्ट्री। ब्रो, गोवा जा रहे हो ना तो बर्गर फैक्ट्री ज़रूर जाना। हमने लिए थे 2 बर्गर्स और 2 शेक्स, ठीक है, काफ़ी सही। मतलब मैं गोवा जाऊंगा तो फिर से जाऊंगा वहाँ पे। लास्ट डे भी मैं जाने की कोशिश की थी, बट उनका वो वाला जो आउटलेट था नेरोल में था, सेंट्रल गोवा के अराउंड, तो बंद था। वहाँ पे आया था 1541 रुपीज़ का। फिर न्यूटन्स में हम लोग फिर गए कुछ खाने पीने का सामान और वो सब लेने, तो वहाँ पे हमारा आया 1500 रुपीज़ का। उसके बाद कमिंग टू 31st ऑफ अक्टूबर, तो हमने ब्रेकफास्ट किया था बहुत सही जगह का, बाबा और रोम। वहाँ पे हमारा बिल आया था 97 रुपीज़ का। वहाँ पे हमने पिज़्ज़ा लिया था, एवोकाडो टोस्ट लिया था, सीजर सैलेड और कुछ जूसेस एंड शेक्स। हमने गाड़ी ली 1500 रुपये की, वही दिगंबर भैया से। एंड उसके बाद हमने उसमें पेट्रोल डलवाया 1200 रुपये का। फिर हमने बियर्स लिए कुछ 250 रुपये की। फिर हमने वहाँ पे जब हम बटरफ्लाई बीच से निकलने लगे तब हमने फिर से वड़ा पाव खाया, क्योंकि बड़ी भूख लग रही थी और रात हो चुकी थी। भाई अमेजिंग वड़ा पाव, वो हमें पड़े 150 रुपीज़ के। फिर हमने गोलगप्पे खाए भाई, गोलगप्पे और चाट पापड़ी खाई 300 रुपये की। मंचूरियन भी खाया था वहाँ, बड़ा टेस्टी था। और फिर हमने पेट्रोल डलवाया था 300 रुपीज़ का। और फिर हम पर्पल मार्टिनी गए थे, वहाँ पे हमारा बिल आया था 96 रुपीज़ का। फिर मूविंग ऑन, फिर हम गए थे चपोरा फोर्ट 1 अक्टूबर को। तो वहाँ की जो पार्किंग होती है वो होती है 60 रुपीज़ की। एंड फिर हम रॉयल एनफील्ड कैफ़े गए भाई, बहुत ही अमेजिंग कैफ़े। वहाँ पे हमारा बिल आया 1550 रुपीज़ का। फिर हमने स्कूटी ली थी पूरे 1 को, तो वो 800 रुपीज़ का। फिर हमने पेट्रोल ली और एक सोवेनियर ख़रीदा था, तो वहाँ पे हमारा बिल आया था 430 रुपीज़ का। फिर हमने पानाजी जाके थोड़ा खाना पीना किया था, वही वड़ा पाव और ठंडा वड़ा पाव। वहाँ पे आया था हमारा 110 रुपये का बिल। फिर हम कैंडोलिम बीच गए थे, वहाँ पे शैक पे बैठे थे, तो बियर और कुछ खाने पीने का आइटम लिया था, तो वही हमारा 1140 रुपीज़ का बिल आया था। फिर हम लोग गए थे टोमेटोज़ करके एक रेस्टोरेंट है कैंडोलिम पे इवनिंग में, तो वहाँ हमारा बिल आया था 1660 रुपीज़ का। अच्छा था कैफ़े, वाइब वॉज गुड, बट हमारे पास टाइम कम था क्योंकि वी हैड अ फ्लाइट टू कैच। फिर हमने कुछ और बियर ली जाने से पहले, उसका बिल था 400 रुपीज़ का। कैब का हमारा बिल आया था 1600 रुपीज़ का।
अब आप सोचोगे आने टाइम तो 1500 का, जाने टाइम 1600 का, तो रात का उनका 100-200 रुपये एक्स्ट्रा रहता है। आपकी नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर है कि आप कितना कर सकते हो। ही टोल्ड मी 1900 रुपीज़, मैंने उसको कहा 1500 में आया हूँ तो 1500 में जाऊँगा। फिर उसने समझा दिया कि सर नाइट चार्जेस लगता है 300 रुपये, आप उसको वेवर करके आप मेरे को प्लीज़ 1600 रुपये दे दीजिएगा। मैंने कहा ओके। और फिर हम जब एयरपोर्ट पहुँच गए तो हमें भूख लग रही थी, तो हमने KFC के बर्गर लिए थे विच कॉस्टेड अस 795 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा एक मोटा मोटा खर्चा हुआ। इसके अलावा मेरे को लगता है कोई इक्का दुक्का कोई छोटा मोटा खर्चा हुआ होगा तो वो इतना मेंशनेबल ही नहीं होगा। तो आपने देखा कि हमने भाई खाया तो भरपूर, रहे भी अच्छी जगह, हॉस्टल भी हमारा सही था और हमने सब कुछ देख लिया था, ज़्यादातर चीज़ें। नॉर्थ गोवा भी हुआ है, साउथ गोवा भी हुआ है, सेंट्रल गोवा में तो हम रुके ही हुए थे, कलंगुट के अराउंड। प्रॉपर्टी वॉज अमेजिंग। अब हमने इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं की, क्या क्या चीज़ें हमने नहीं की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम कसिनो नहीं गए, ठीक है, मेरे को पता नहीं कसिनो जाना वॉज नॉट वर्थ इट फॉर मी, और उन दोनों को लिए भी ऐसा था कि उनको नहीं जाना था। एंड हमने वाटर स्पोर्ट्स नहीं किया कोई भी। अब नहीं किया, मेरा मन नहीं किया, उनका ही मन नहीं किया। हमने कहा यार गोवा आए हैं तो बस बीच पे ही हम ऐसे मज़े लेंगे, नहीं करने का मन किया तो नहीं किया। तो ये तो मेरे को लगता है नहीं किया हमने। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो शायद नहीं की हुई, जैसे साउथ गोवा के हमने 1-2 बीचेस और नहीं देखे। अब यार देखो 4-5 दिन के लिए जा रहे हो तो आप सब कुछ नहीं कर सकते। और हमने रिकॉर्ड भी किया है बहुत सारी चीज़ें, हमने शूट एकदम बढ़िया तरीके से कर लिया, सबने अपने मन का किया। और सुबह उठ के भी हमने बढ़िया अच्छी अच्छी जगहों पे गए, रात को भी लेट तक उठे रहे। तो हमने बहुत ही बैलेंस ट्रिप एक मेरे को लगता है हमने किया। और जब इन सब को आप लगभग टोटल कर लोगे तो समवेयर अराउंड 77,000 रुपीज़ का खर्चा आएगा। तो अब जब 77,000 बाय 3 करोगे तो समवेयर अराउंड पर बंदा आप समझ लो 25,000 ऊपर नीचे 1,000 इतना ही खर्चा आएगा, अगर आप एकदम बढ़िया लेविशली। अभी तो इसमें मैंने यहाँ से हमारे घर से जो हमने अपनी गाड़ी से गए थे, करण की गाड़ी से जो एयरपोर्ट तक गए थे, उसका तो मैंने बिल ही नहीं जोड़ा। और रात को जब हम लौट के आए तो उसका मैंने अभी कुछ पेट्रोल का या डीजल का जोड़ा ही नहीं। तो ये वो खर्चा था जो हम जब गोवा से गोवा तक का, ठीक है। तो ये लगभग आप समझ लो 20-25 हज़ार रुपये में बहुत ही अच्छी ट्रिप आप मार सकते हो गोवा की, और सब कुछ कवर कर सकते हो। अब इसमें ये होता है कि अकेले जाओगे तो कुछ कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे अगर आप साउथ गोवा जा रहे होगे तो शायद आप स्कूटी से ही जाओगे, अगर मतलब मेरे जितने गरीब हो तो आप स्कूटी से ही जाते हैं। बट हम 3 लोग थे तो हम लोग ने कहा कि यार ठीक है 1500 रुपये की कैब है तो 1500 रुपये की गाड़ी हायर कर पा रहे तो कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें थी और मेरे को लगता है यही हमने बहुत अच्छे भरपूर तरीके से सब कुछ किया, खाया भी पिया भी, घूमे भी सब जगह, और इट वॉज अ मेमोरेबल ट्रिप। और मैं चाहूँगा कि मैं गोवा फिर से जाऊँ। इट वॉज सो फन डूड, सब लोग जाओ गोवा, जो नहीं गया ना अभी तक सब हुआ हो, अभी चले जाओ। अभी मैं तो कह रहा हूँ। और सुनो सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्री बुक करके जाना जहाँ भी जाओ, अभी मारामारी शुरू हो जाती है यहाँ पे अक्टूबर से। अच्छा हुआ हमने अपने एयरबीएनबी बुक किया हुआ था, पूरा एयरबीएनबी सोल्ड आउट था। और अब वो तो बाई चांस हमें हॉस्टल मिल गया था एक राइट टाइम और राइट प्राइस पे, तो दैट वाज अ गुड डील फॉर अस। बाकी एक और मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो निकालूंगा जिसमें मैं आपको टिप्स दूंगा, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू कैरी, व्हाट नॉट टू कैरी इन गोवा, एंड द प्रिकॉशंस एंड ऑल। सो थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। मैं ये सब काम सब्सक्रिप्शंस के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, फ्री में है। आपको बस एक लाल बटन दबाना है तो दबाओ और ऐश करो, व्हाट्सअप भाटिया को एंजॉय करो। लव यू गाइस।